नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल इजी एंकलैक्स पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस को एंकलैक्स प्रायोरिटाइजेशन जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मास्लो हायरार्की थ्योरी को कैसे यूज करना है प्रायोरिटाइजेशन में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे नर्सिंग प्रोसेस को कैसे यूज करना है। ओके, तो अभी देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स कौन से हैं। तो ये स्टेप्स हैं हमारे पास। असेसमेंट में फॉर एग्जांपल उसने चेक किए वाइटल साइंस, तो उसमें उसने टैकीकार्डिया फाइंड आउट किया। तो एनालाइज उसने किया कि पेशेंट को पेन हो रही है, ठीक है। तो प्लानिंग की उसने कि पेशेंट को हमने मेडिकेशन देनी है, पेन मेडिकेशन देनी है, वो प्लान कर लिया उसने। इम्प्लीमेंट क्या किया, उसको पेन मेडिकेशन दे दी, ठीक है। तो एवेलुएट क्या किया, फिर उसने बाद में देखा कि मेरी जो पेन मेडिकेशन दी थी मैंने, तो वो मीन्स वो इफेक्टिव थी या नहीं इफेक्टिव। तो ये हमारे असेसमेंट के स्टेप्स हैं, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं: असेसमेंट, एनालाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। तो इसका मैं इजी वे बताने वाली हूँ, इन स्टेप्स को कैसे याद करना है। तो ये हमारा न्यूमोनिक है: एज एना प्लान आई इवेलुएट दैट, ठीक है। एज इज फॉर असेसमेंट, एना एनालिसिस, प्लान इज प्लानिंग, आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएट मीन्स इवेलुएशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। तो इसमें असेसमेंट में ये कुछ वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स आपको मीन्स क्वेश्चन की ऑप्शंस में आपको कहीं पे भी दिख गए कि कहीं पे भी मीन्स नर्स देख रही है कि असेस कर रही है पेशेंट को, चेक कर रही है वाइटल साइंस या कलेक्ट कर रही है डाटा, ठीक है। तो ये वर्ड्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि पेशेंट का मीन्स पेशेंट को असेस कर रही है नर्स, ठीक है। तो अगर ये वर्ड्स आ गए तो वो हमारी ऑप्शन होगी, वो हम टिक कर सकते हैं, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे वर्ड्स: असर्टन, असेस, चेक, कलेक्ट कर रही है कुछ, डिटरमिन फाइंड आउट कर रही है, गैदर कर रही है इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई मॉनिटर कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड रिकॉग्नाइज क्यूज। रिकॉग्नाइज क्यूज होता है कि नर्स ने मीन्स इंफॉर्मेशन गैदर की, उसकी हेल्थ हिस्ट्री ली, उसके एनवायरमेंटल मीन्स उसकी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन ली, तो साइन एंड सिम्टम्स उसके फाइंड आउट किए। तो सभी ये चीजें कलेक्ट करने के बाद फिर वो फिल्टर करती है इंफॉर्मेशन कि कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है फॉर द डिजीज प्रोसेस। तो वो होते हैं रिकॉग्नाइज करना क्यूज को। तो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट की पॉइंट होगा असेसमेंट में कि इफ एन ऑप्शन कंटेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लाइंट डेटा, द बेस्ट चॉइस इज टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन, ठीक है। तो हमारी अगर ऑप्शन में कहीं पे भी किसी ऑप्शन में आपको लग रहा है कि नर्स कलेक्ट कर रही है डेटा पेशेंट से, ठीक है, क्लाइंट से डेटा कलेक्ट कर रही है, तो वो हमारी बेस्ट चॉइस होगी। तो सेकंड की पॉइंट है कि पॉसिबल एक्सेप्शन टू द गाइडलाइंस इफ द क्वेश्चन प्रेजेंट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, read carefully. In an emergency situation, an action may be the priority rather than taking the time to collect further situation. मीन्स इसमें सेकंड की पॉइंट में दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि अगर तो क्लाइंट हमारा बिल्कुल कॉन्शियसली खुद चल के हॉस्पिटल में आया है, ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन होगा। तो अगर ऑप्शंस में कहीं पे कलेक्शन ऑफ डेटा की ऑप्शन चल रही है तो वो हमारी ऑप्शन होगी अगर तो क्लाइंट हमारा ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि अगर क्लाइंट हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में आया है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि क्लाइंट हैमरेज हो रही है उसको, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, मैसिव ब्लीडिंग हो रही है और वो इमरजेंसी में आया है। तो उस सिचुएशन में हमारा जो मीन्स क्या आएगा, एक्शन जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करने की बजाय उस उस सिचुएशन में हम एक्शन लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैसिव ब्लीडिंग हो रही है और हम उससे मीन्स उसकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं। तो उसमें एक्शन लेंगे हम, ठीक है। एक्शन मतलब हो सकता है कि प्रेशर डालें हम उस एरिया पे जहां से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस बन सकती हैं इसमें। तो अभी असेसमेंट में हमारे पास मीन्स एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, क्लाइंट हु हैड एन एप्लीकेशन ऑफ अ राइट आर्म कास्ट कंप्लेन्स ऑफ पेन एट द रिस्ट व्हेन द आर्म इज पैसिवली मूव्ड,
Based on the assessment finding, the nurse recognizes cues that indicate the need to take which action first. तो first word आ गया, तो it means हमने प्रायोरिटाइज करना है इसको, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन फर्स्ट है एलिवेट द आर्म, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ ओपर्ड, चेक फॉर पैरालिसिस एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म। पहले तो क्वेश्चन में पढ़ो, ये तो पता लग गया कि प्रायोरिटी करनी है। क्वेश्चन में पढ़ो कि अभी राइट आर्म की उसकी कास्ट है, प्लास्टर लगा हुआ है और वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पेन हो रही है रिस्ट में, इवन के वो पैसिवली मूव करता है जब, तब उसको पेन हो रही है, तो वो ये नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है, ठीक है, कास्ट अप्लाई करने के बाद। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कास्ट अप्लाई करने के बाद कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है। कॉम्प्लिकेशन जो आती है आफ्टर कास्ट एप्लीकेशन, तो वो होती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर डल जाता है मसल्स पे, तो मसल्स जो होते हैं वो कंप्रेस कर देते हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स को, तो उसकी वजह से वहां पे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है उस एरिया पे, ठीक है। तो ये कास्ट अप्लाई करने की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इट मीन्स बंदे को अगर पेन है पेशेंट को, तो इट मीन्स उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम उसने डेवलप कर लिया, ठीक है। तो पहले तो एलिवेट करनी है, आम ऑप्शन में बोल रहे हैं, तो एलिवेट करने से उसकी पेन रिलीव नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास चीज है कि जब कास्ट ही अप्लाई की हुई है तो ऑलरेडी उसकी आर्म एलिवेटेड ही है, वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी नहीं आएगा हमारा। देन डॉक्यूमेंट करनी है फाइंडिंग्स। डॉक्यूमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जब उसको पेन हो रही है तो पहले तो वो देखना है ना कि क्यों हो रही है। डॉक्यूमेंट लास्ट ऑप्शन आएगी हमारी। मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ एन ओपर्ड, तो यहाँ पे भी ये प्रायोरिटी हमारी नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हमें हमें डॉक्टर्स की चाहिए प्रेस्क्रिप्शन ओपर्ड मेडिकेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ ऑप्शन है जो चेक कर रही है फॉर पैरालिसिस एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म। मींस चेक करना, मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना कुछ, तो इट मींस वो असेस कर रही है, ठीक है, कलेक्ट करना डाटा, तो इट मींस यहाँ पे चेक कर रही है तो असेस कर रही है, तो ये हमारी ऑप्शन होगी, ठीक है। तो ये चेक वाला वर्ड हमारा असेसमेंट को इंडिकेट करता है, तो आवर ऑप्शन विल बी फोर्थ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है नर्सिंग प्रोसेस में, वो है एनालाइजिंग। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं एनालाइजिंग वाले, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इनको रिस्पॉन्स करने के लिए हमें बॉडी की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की एंड डेटा की इंटरप्रिटेशन करनी होती है। तो वो हमें अगर नॉलेज है तो ही हम आंसर कर पाएंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन की, यहाँ पे एनालाइज करना है। The nurse reviews the ABG results of the client and notes the following. pH जो है 7.45, CO2 30 है, bicarbs 22 है। The nurse analyzes which results as indicating which condition. तो पहली चीज तो हमें ABG जो नॉर्मल वैल्यूज उसकी पता होनी चाहिए। pH 7.35 to 7.45 होती है, CO2 35 to 45 होती है, बाइकार्ब्स 22 से लेकर 24 या 26 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पता करना है पहले तो ये चीज, पीएच यहाँ पे बढ़ी हुई है, मीन्स जो हायर हैंड है उस पे बढ़ी हुई है, 7.45 है, ठीक है। तो अगर तो पीएच ज्यादा होती है तो वो कंडीशन एल्केलोसिस होती है, अगर पीएच कम होती है तो वो एसिडोसिस बन जाती है। तो यहाँ पे बढ़ी हुई है, इट मीन्स कंडीशन हमारी एल्केलोसिस होगी। तो एसिडोसिस वाली दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 1 एंड 4 एलिमिनेट हो जाएंगी, तो 2 एंड 3 में से कोई हमारा आंसर होगा। तो दूसरी चीज देखो भी पता करनी है कि ये रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक, ठीक है। अगर कोई भी चीज रेस्पिरेटरी होती है तो वहां पे मीन्स जो रेस्पिरेटरी है, CO2 लेवल है वो पीएच से ऑपोजिट होना चाहिए, जो हम रोम मेथड में करते हैं, ठीक है। जो CO2 है वो पीएच से ऑपोजिट होनी चाहिए। अगर पीएच हायर साइड है तो CO2 कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है, ये हाई है ये लो है, CO2 लो है, तो इट मींस कंडीशन हमारी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्शन 2 होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंपनसेटेड। कंपनसेटेड एबीजी कब होती है, जब पीएच नॉर्मल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर एंड साइड पे नॉर्मल है। तो हम एक वीडियो भी मैं बनाऊंगी यहाँ पे एबीजी इंटरप्रिटेशन का आपको सारा बताऊंगी, तो मैं ये ऑब्वियसली आपके लिए बनाऊंगी।
तो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल जो है एनालाइजिंग क्वेश्चन की, तो वो है अ होम हेल्थ केयर नर्स विजिट कर रही है क्लाइंट को हु हैज कैटरैक्ट। द नर्स आइडेंटिफाइज विच प्रॉब्लम एज द प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट। ठीक है, प्रायोरिटी कौन सी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे कैटरैक्ट देखो, अभी ये आईज की प्रॉब्लम है जिसमें आई साइड चली जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कंसर्न्स हैं अबाउट द लॉस ऑफ आई साइट, कि उसको बहुत चिंता है, टेंशन है कि मेरी आई साइट लॉस हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टर्ड विजन ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ द ऑकुलर लेंस। ठीक है, ओपेक हो गया ऑकुलर लेंस, तो उसकी वजह से उसकी विजन में अल्टरेशन होगी। डिफिकल्टी मूविंग अराउंड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर ग्लासेस, उसको इधर उधर जाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको ग्लासेस लगने हैं अभी, मीन्स लगाती है, तो उसको मूव अराउंड होने में डिफिकल्टी होती है। देन लोनलीनेस बिकॉज ऑफ द डिक्रीज कम्युनिटी इमर्शन, तो लोनलीनेस फील कर रही है क्योंकि वो वीक आई साइट के कारण मीन्स कम्युनिटी में नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी कौन सी चीज है हमारे पास? तो पहले तो देखो, जो लोनलीनेस है वो भी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, लोनलीनेस को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। देन डिफिकल्टी मूविंग अराउंड, तो वो भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इमीडिएट कुछ वाइटल चीज नहीं है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑल्टर्ड विजन ड्यू टू द ओपेसिटी ऑफ द ऑकुलर लेंस। तो ये सेकंड जो ऑप्शन है, हमें पता है कि कैटरैक्ट में ओपेक हो जाता है लेंस और उससे विजन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हमारी आंसर हुआ हमारा। ठीक है, ऑल्टर्ड विजन ड्यू टू ओपेसिटी ऑफ द ऑकुलर लेंस। जो कंसर्न्स हैं, उसकी कंसर्न्स मींस उसके फीलिंग्स हैं ये। ठीक है, उसकी फीलिंग्स हैं कि लॉस ऑफ आईसाइट हो जाएगी या मेरी हो गई, उसकी फीलिंग्स हैं ये जो मींस उसकी फीलिंग्स हैं, या फिर डिफिकल्टी मूविंग अराउंड लोनलीनेस है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। तो जो हमारी प्रायोरिटी है वो है क्वेश्चन सेकेंड। तो आज हमने डिस्कस किया कि जो नर्सिंग प्रोसेस के असेसमेंट एंड एनालिसिस स्टेप्स हैं उनको प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, तो उनको मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चन। सो प्लीज आप उसको जरूर देखिए। गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।